तो ये जो हमारा सेशन है बेसिकली बीबीए के स्टूडेंट के लिए, वो भी बीबीए पार्ट थर्ड में फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड। ओके, आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सिलेबस से रिलेटेड कि सिलेबस में क्या है, आपको क्या पढ़ना है यूनिट वाइज। ओके, अगर हम बात करें तो सबसे पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सबसे पहला जो यूनिट होगा आपका वो इंट्रोडक्शंस का होगा, यूनिट 1, दैट इज इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम क्या कब पढ़ते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, नेचर एंड स्कोप, ओके, रोल ऑफ एफएम हो सकता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल क्या होता है या फाइनेंस मैनेजर का रोल क्या होता है। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एफएम। ओके, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एफएम का मतलब ये हुआ जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एंड द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वो इसमें पढ़ाया जाता है। तो यूनिट 1 में बेसिकली आप बात करें तो इंट्रोडक्शंस ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसमें एक चीज़ है फाइनेंशियल प्लानिंग भी हम पढ़ते हैं। ओके, ओके, कोई भी सब्जेक्ट होता है उसका स्कोप, नेचर एंड स्कोप तो बेसिकली पढ़ा ही जाता है। इसका नेचर क्या होता है, स्कोप मतलब व्हाट आर द जो एरिया ऑफ स्टडी वो क्या इंक्लूड होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की फाइनेंशियल मैनेजमेंट करता क्या है, बेसिकली फंक्शन ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट और द रोल ऑफ द फाइनेंस मैनेजर, ऑब्जेक्टिव्स देन फाइनेंशियल प्लानिंग। जो यूनिट आपका सेकेंड होगा, सबसे पहले हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन पढ़ते हैं। अब इन्वेस्टमेंट डिसीजन में कैपिटल बजटिंग दे रखा होगा। अगर बात करें तो दूसरा यूनिट हमारे यूनिवर्सिटी में जहां मैं पढ़ाता हूं, कैपिटल बजटिंग दे रखा है। अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट द प्रोक्योरमेंट ऑफ द फंड एंड द यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड। प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड का मतलब हुआ कि पैसे कहां से आएंगे एंड द यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड। बेसिकली हम पूरा यही पढ़ते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। अब प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड और यूटिलाइजेशन ऑफ फंड मतलब इट मीन्स कि अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट को डिफाइन करें तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द procurement of the fund and utilization of the fund into most profitable business activities in order to maximize the wealth of the shareholder. Okay, हमको फंड या फाइनेंस इस तरह से प्रोक्योर करना है और इस तरह से यूटिलाइज करना है कि शेयर होल्डर के वेल्थ को हम मैक्सिमाइज कर सके। उसके लिए फाइनेंस मैनेजर करता क्या है, 3 डिसीजन लेता है। अगर प्रोक्योरमेंट की बात करें दैट इज फाइनेंसिंग डिसीजन, कि इसमें बहुत सारे चीज टेक्निक्स पढ़ते हैं फाइनेंसिंग डिसीजंस में। ओके, देन यूटिलाइजेशंस की बात करें तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ओके, पैसे कहां यूज करने हैं, ये सब टेक्निक हम सीखते हैं। देन एक डिसीजन और है दैट इज डिविडेंड डिसीजंस, कि पार्ट ऑफ प्रॉफिट कितना दिया जाए शेयर होल्डर को। तो देज आर द 3 इंपॉर्टेंट डिसीजंस which is taken by the finance manager in order to maximize the wealth of the shareholder. तो पूरे सिलेबस में हमें क्या करना है, प्रोक्योरमेंट ऑफ द फंड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड पढ़ना है। तो सबसे पहले हम इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हैं। हमने अभी बताया कि जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए या शेयर होल्डर के वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के लिए फाइनेंस मैनेजर 3 डिसीजंस लेता है। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट डिसीजन, पैसा कहाँ यूज करना है। दूसरा फाइनेंसिंग डिसीजन, पैसे कहाँ से आएंगे। थर्ड वन इज डिविडेंड डिसीजन, कैसे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इसी क्रम में सबसे दूसरा यूनिट जो आपका हो जाता है इंट्रोडक्शन के बाद, दैट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि नॉर्मली पैसे शॉर्ट टर्म्स के लिए भी यूज होते हैं और लॉन्ग टर्म्स के लिए भी यूज होते हैं। अगर शॉर्ट टर्म की बात करें, शॉर्ट टर्म में कैसे पैसे यूज करना है उसके लिए कुछ टेक्निक सीखना है जिसे हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कहते हैं। इसी तरह से लॉन्ग टर्म के लिए जब भी पैसे डिसीजंस लेना होता है दैट इज कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स हम पढ़ते हैं। ओके, बट अगर यूनिट वाइज देखें तो सबसे पहला जो आपका यूनिट स्टार्ट होता है इंट्रोडक्शंस के बाद, दैट इज कैपिटल बजटिंग। ओके, कैपिटल बजटिंग का मतलब कुछ टेक्निक्स है जो कि पैसे हमको
कहाँ यूज करना है, कैसे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेना है, बेसिकली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस की बात करते हैं तो इसमें कई टेक्निक्स कैपिटल बजटिंग में दे रखे हैं। एक तो डिस्काउंटेड टेक्निक होगा, ओके, जिसका नॉन डिस्काउंटेड टेक्निक, ठीक है। नॉन डिस्काउंटेड टेक्निक वेरी ट्रेडिशनल टेक्निक है, जिसमें हम ARR पढ़ते हैं, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, और पे बैक पीरियड मेथड पढ़ते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं, सबसे जो इंपॉर्टेंट है NPV, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड पढ़ते हैं। नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड जो कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी से रिलेटेड है। जब टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इसमें भी इसे समझने से पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ओके। NPV के बाद एक है IRR मेथड, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, थर्ड वन इज प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ये सारे हम कैपिटल बजटिंग में कवर करते हैं, जो कि फॉर्मूला बेस्ड है। बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। मैं यहाँ इसलिए क्लेरिफाई कर रहा हूँ कि बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं अकाउंटिंग बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा नहीं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कॉन्सेप्चुअल बहुत ज़्यादा है कि पैसे हमें कैसे यूज़ करें। बेसिकली आपका जो सिलेबस है दैट इज़ फाइनेंशियल एनालिस्ट का सिलेबस है, कि हमें एनालिसिस करना है कि कैसे फाइनेंसिंग करना है, पैसे कैसे लाने हैं, कहाँ से लाने हैं, ओके, कहाँ यूज़ करना है। दैट इज़ द इन्वेस्टमेंट में जब आपने कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स पढ़ा, ओके, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। अब जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, ये आपके सिलेबस में लास्ट यूनिट दे रखा है। अगर हम बात करें, हमारे यहाँ तो 7th या 6th या 7th हमारा यूनिट होगा, जो कि हमारा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से होगा। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में हम कैश मैनेजमेंट पढ़ते हैं, कैश बजटिंग, कैश मैनेजमेंट, रिसीवेबल मैनेजमेंट, और थर्ड वन इज इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ये सारे वर्किंग कैपिटल कहलाते हैं। वर्किंग कैपिटल जो कि डे टू डे रिक्वायरमेंट्स में पैसे की जरूरत होती है, इसे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कहते हैं। ऐसे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज इसमें आता है हमारा, ओके। ये तो लास्ट यूनिट की बात की। ये हमने इन्वेस्टमेंट की बात की, पैसे जहां इन्वेस्ट करना है। तो दो चीज हमें पढ़ने होते हैं, कैपिटल बजटिंग टेक्निक फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस एंड द वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट फॉर द शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, ओके। अगर आप थर्ड यूनिट बात करें तो आ जाते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन पे, कि पैसे कहां से आएंगे, तो पैसे कैसे हमें प्रोक्योर करना है। उसके लिए जो हम पढ़ते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ते हैं, ओके, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्योंकि जब भी हम पैसे को कहीं एम्प्लॉय करते हैं, पैसे या तो ऑनर का होता है या हम कहीं उधार लेते हैं, डेट और इक्विटी। अगर कैपिटल की बात करें, या तो उधार लिया हुआ पैसा रहता है या फिर इक्विटी जो ऑनर का पैसा होता है। और इसके बदले में ऑनर या तो प्रॉफिट चाहता है, और उधार जब लेते हैं तो इंटरेस्ट रेट या जो भी उसका कॉस्ट होगा, तो इंटरेस्ट रेट को ही कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमें कैलकुलेट करना है कि जब हम जिस पैसे को अगर डेट को एम्प्लॉय करते हैं तो उसका कॉस्ट क्या आता है, इक्विटी को एम्प्लॉय करते हैं तो उसका कॉस्ट क्या आता है, ओके। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो कैपिटल होता है उसका अलग अलग कॉस्ट होता है। अब कॉस्ट में क्या होता है, प्रीफरेंस शेयर का कॉस्ट क्या होगा, ओके, इक्विटी शेयर का कॉस्ट क्या होगा, डिबेंचर का कॉस्ट क्या होगा, ओके। तो सबका अलग अलग टाइप के डिबेंचर का कॉस्ट क्या होगा। इसमें एक चीज और देखते हैं, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जितना भी बिजनेस में कैपिटल लगा है उसका टोटल कॉस्ट क्या है। ये एनालिसिस करने में हमें हेल्प करता है कि हमने जितने जो कैपिटल हमने एम्प्लॉय किया है बिजनेस में, उसका जो कॉस्ट है उसे पे करना है। तो इसका मतलब है कि वी नीड टू अर्न मोर प्रॉफिट देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो थर्ड यूनिट आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है, बट हम पढ़ते यही है। बट दैट इज द फाइनेंसिंग डिसीजन। अगर हम पूरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट को डिवाइड करें यूनिट वाइज, तो 3 ही यूनिट आता है। अगर एक आएगा तो आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सेकेंड इज फाइनेंसिंग डिसीजन, थर्ड वन इज डिविडेंड डिसीजन। बट यहाँ बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में क्या कर रखा है सिलेबस में, इंट्रोडक्शंस देन डायरेक्ट कैपिटल बजटिंग, बट कैपिटल बजटिंग कम्स अंडर द इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। देन हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल की। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बाद आपको तीसरा लिवरेज एनालिसिस, क्योंकि जब हम कॉस्ट के बाद फाइनेंसिंग डिसीजंस के लिए सबसे पहले तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल एनालिसिस करते ही करते हैं, लिवरेज भी एनालिसिस, रिस्क को एनालिसिस करते हैं। तो इसमें हम लिवरेज एनालिसिस करते हैं, ओके। जो थर्ड यूनिट हमारा होगा
फोर्थ यूनिट दैट विल बी द लिवरेज एनालिसिस। अब लिवरेज एनालिसिस में क्या करते हैं, ऑपरेटिंग लिवरेज होता है, ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंसिंग लिवरेज, कंबाइंड लिवरेज। लिवरेज होता है रिलेशनशिप बिटवीन टू फाइनेंशियल वेरिएबल्स, जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो सारे वेरिएबल्स होते हैं उसको हम एनालिसिस करते हैं कि हमारा सेल्स का इंपैक्ट क्या पड़ता है ईबीआईटी पे, ईपीएस पे। तो इस तरह से हम एनालिसिस करते हैं, इसमें रिस्क एनालिसिस होता है। ओके, तो ये जब हम डिटेल करेंगे यूनिट वाइज जब हम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, बट फॉर द टाइम बिंग यहाँ रिस्क एनालिसिस हम करते हैं। फिर एक चीज होता है कि हमें फाइनेंसिंग डिसीजंस लेने में कैपिटल स्ट्रक्चर का बड़ा रोल है कि हमारा जो बिजनेस है, बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन है या कंपनी का क्या ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर होना चाहिए। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब ये हुआ कि डेट इक्विटी रेशियो, कि कितना हमें उधार पैसे लेना चाहिए और कितना ऑनर का अपना पैसा होना चाहिए। अगर फाइनेंशियल एक्सपर्ट की बात करें तो डेट इक्विटी रेशियो 1:2 होना चाहिए, मतलब अगर आपके पास अपना 2 रुपए है तो आप 1 रुपए उधार ले सकते हैं। ओके, अगर आप रिस्क को मिनिमाइज रखना चाहते हैं, अगर आप 1 रुपए से ज्यादा लेते हैं, अगर 50-50 1:1 है तो इसका मतलब आपने रिस्क ज्यादा लिया है। रिस्क ज्यादा लेंगे तो डेफिनेटली गेन ज्यादा होगा, बट रिस्क ज्यादा है लूज होने का। ऐसे फाइनेंस में एक प्रोवर्ब है कि हायर द रिस्क हायर विल बी द गेन, लोअर द रिस्क लोअर विल बी द गेन। बट रिस्क को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अनलिमिटेड नहीं रखना है। अगर आप बहुत ज्यादा डेट एम्प्लॉय करते हैं तो रिस्क आपका ज्यादा होगा और बिजनेस लूज होने का चांस होता है। तो यहां हम क्या करते हैं, फोर्थ यूनिट में कैपिटल स्ट्रक्चर, फिफ्थ यूनिट में कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। ठीक है, थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर ये पढ़ते हैं। फिर आपको ये पढ़ने के बाद जब हमने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले लिया, फाइनेंसिंग डिसीजंस में आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लिवरेज एनालिसिस, कैपिटल स्ट्रक्चर, थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, ये तीनों आपने पढ़ लिया। तो फिर आपका फिफ्थ में हम यूनिट में, सिक्स्थ यूनिट में सॉरी, डिविडेंड डिसीजंस पढ़ते हैं। अब डिविडेंड डिसीजंस मतलब होता है कि डिविडेंड, यू नो दैट द डिविडेंड इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर। शेयर होल्डर को जो पार्ट प्रॉफिट का बांटते हैं उसे हम डिविडेंड करते हैं, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये डिसीजंस लेता है, कंपनी ये डिसीजंस लेता है कि हमें कितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि डिविडेंड का बहुत इंपैक्ट पड़ता है शेयर होल्डर के वेल्थ पे। अगर हम डिविडेंड ज्यादा पे करते हैं तो हो सकता है कि जो मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इंक्रीज होता है, जब मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इंक्रीज होगा तो शेयर होल्डर का वेल्थ बढ़ेगा। अगर नहीं दे तो हो सकता है कि डिक्रीज होगा। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ही बहुत सारे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज होता है, तो हो सकता है कि उसे ना देकर शेयर होल्डर को उसके बिजनेस में ही हम री इन्वेस्ट कर दें, री इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज अगर होता है। तो डिविडेंड डिसीजंस लेने में 2-3 मॉडल है हमारे पास, पढ़ते हैं हम कि क्या करना चाहिए पर्टिकुलर सिचुएशन। वॉल्टर मॉडल, गॉर्डन मॉडल, third one is MM model, that is Mudgiliani-Miller model. ओके, ये फॉर्मूला बेस्ड 3 हम मॉडल पढ़ते हैं जिसमें आप डिसीजंस ले सकते हैं। ठीक है, अलग अलग फाइनेंशियल एक्सपर्ट का अलग अलग कहना है, तो अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन अप्लाई द मॉडल। तो दिस इज ऑल अबाउट, लास्ट में हम जो है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं, दैट इज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। अगर अगला यूनिट 7वां यूनिट की बात करें तो दैट इज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ओके, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पढ़ते हैं, और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट आपको मैंने भी बताया था, कैश मैनेजमेंट, रिसीवेबल मैनेजमेंट, ओके, एंड द इन्वेंट्री मैनेजमेंट, दीज आर द वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। अगेन आई एम रिपीटिंग, जो आपका सिलेबस है बिहार के जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं इंक्लूडिंग पूर्णिया यूनिवर्सिटी जहां मैं पढ़ाता हूं, तो उसमें आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो पहला यूनिट है वो आपका इंट्रोडक्शंस होगा। इंट्रोडक्शंस में क्या होगा, नेचर एंड स्कोप ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, रोल ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का फंक्शन, objectives, financial planning, these are the small topic we need to study. Some point of we need to study the time value of money also, क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी का हमें जो यूज होता है वो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में, कैपिटल बजटिंग में। ठीक है, तो हमारा सिलेबस कहीं कहीं अपडेट नहीं होता है, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहीं स्किप छोटा सा टॉपिक दे रखा है, अदरवाइज ये एक चैप्टर होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू मनी का।
देन इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हम लेते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में हम कैपिटल बजटिंग टेक्निक सीखते हैं, जिसमें 5 टेक्निक्स है: ARR, पे बैक पीरियड मेथड, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स एंड IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। These are the 5 टेक्निक वी नीड टू स्टडी अंडर द कैपिटल बजटिंग। देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो कैपिटल होते हैं उसके कॉस्ट कैलकुलेट करना सीखते हैं। ओके, देन द फोर्थ वन इज लिवरेज एनालिसिस, जिसमें कि हम रिलेशनशिप देखते हैं कि 2 फाइनेंशियल वेरिएबल के बीच क्या रिलेशनशिप। अगर हमारा सेल्स इंक्रीज होता है तो EBIT हमारा प्रॉफिट कितना बढ़ता है, कितना परसेंटेज। अगर 10% चेंज करते हैं तो प्रॉफिट पे कितना असर पड़ता है, या 10% सेल्स बढ़ने से EPS अर्निंग पर शेयर पे क्या असर पड़ता है। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिवरेज एनालिसिस हम करते हैं। बेसिकली ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लिवरेज ही हम पढ़ते हैं, और कंबाइंड लिवरेज। ठीक है। देन कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज पढ़ते हैं कि ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें 2-3 हमारे टेक्निक्स हैं। आफ्टर दैट वी स्टडी द डिविडेंड डिसीजंस, कि कैसे हमें डिविडेंड डिसीजंस लेना है, जिसमें वॉल्टर मॉडल, गॉर्डन मॉडल एंड MM मॉडल। एंड द लास्ट वन इज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, जिसमें कैश मैनेजमेंट, रिसीवेबल मैनेजमेंट एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द syllabus of the financial management. Okay, you don't need to get confused about the syllabus. Because मैं ये syllabus क्यों इसलिए discussion कर रहा हूँ, क्योंकि I came across a lot of students who get confused about the financial management. They get confused with the accounting. Sometimes they says कि that is the receivable management, that working capital management है. This is all about the finance. जो day to day business में हम पैसे के लिए जो डे टू डे बिजनेस में पैसे की रिक्वायरमेंट्स होती, उसे मैनेज करना ही फाइनेंस समझते हैं, लाइक कैश बजटिंग, इन्वेंट्री। बट ऐसा नहीं है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हैं। अगर हम बात करें तो इन द लार्जर कैनवास कैपिटल बजटिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हमें लेना है, कि हाउ वी नीड टू टेक अ लॉन्ग टर्म, नॉट अ स्मॉल वन लाइक की कैश मैनेजमेंट। दीज आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ओके, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग द इन्वेस्टमेंट डिसीजन। और फर्स्ट हम इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हैं, कि पहले हमें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज पता चलेगा, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस होगा, तब हम फाइनेंसिंग डिसीजंस लेते हैं कि पैसे हमें कहाँ से लाना है, वेदर ऑनर्स का मनी होगा या डेट होगा, डेट इक्विटी में हम डिसाइड करते हैं। ओके, तो दैट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन and the financing decisions and the dividend decision, working capital management. I believe you understand. Thank you so much. अगर आपको फाइनेंस में और भी कोई लेक्चर चाहिए, इसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा। ऐसे I do have some of the lectures available on the YouTube, but I'll try my best to explain topic wise financial management. Please continue and subscribe my channel. Thank you so much. Have a good day.